किया गया है, आप लोग ध्यान रखिएगा। और देखिए यहाँ से पूछा जाता है कि राज्यसभा का अधिकतम सीटों की संख्या कितना होता है, तो 250 आप लोग ध्यान रखिएगा। वर्तमान में कितना है, तो 200 आप लोग 45 ध्यान रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका यहाँ से एक पूछ लिया जाता है बिहार के संदर्भ में कि राज्यसभा के सीटों की संख्या बता दीजिए बिहार में कितना है, तो आप लोग 16 ध्यान रखिएगा। यहीं पे पूछ लिया जाता है बिहार में लोकसभा का सीट, तो आप लोग 40 ध्यान रखिएगा, ठीक है। और विधान परिषद का पूछ ले तो आप लोग ध्यान रखिएगा 75 आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और देखिए बिहार विधानसभा में कुल कितने सीट है, इसको काफी बार पूछा भी गया है, आप लोग प्रीवियस ईयर प्रश्न लगाते होंगे तो आपको पता होगा, तो ध्यान रखिएगा 243 सीट है बिहार में विधानसभा का, ठीक है। आप लोग इतना बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ से आप लोग एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, राज्यसभा का प्रथम सत्र कब मतलब शुरू हुआ था, तो 13 मई आप लोग ध्यान रखिएगा, 13 मई 1952, ठीक है, 13 मई 1952 आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए इतना डिस्कशन आप लोग हमेशा याद रखिएगा, लेकिन प्रश्न आपसे पूछा गया है यानी कि राज्यसभा के सेवानिवृत्त सदस्यों के संबंध में कथन, तो ऑप्शन सी को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए तो दूसरा प्रश्न है आपके सामने, केंद्र सूची के विषय के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है, और इस प्रश्न को भी बिहार पुलिस 21/3/2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। ध्यान रखिए इस प्रश्न के लिए जो लोग भी जवाब ऑप्शन नंबर यानी कि बी बता रहे हैं संसद, आपका जवाब बिल्कुल सही है। यानी कि आप लोग ध्यान दीजिए भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है, जिसमें केंद्र सूची जिसे हम लोग संघ सूची कहते हैं, संघ सूची आता है, उसके बाद राज्य सूची आता है, ठीक है, उसके बाद समवर्ती सूची आता है। यहाँ पर संघ सूची पूछा गया है, ध्यान रखिएगा मूल संविधान में संघ सूची में कुल 97 विषय थे, वर्तमान में इसके अंतर्गत 100 विषय हैं। और कुछ प्रमुख जो विषय है आप लोग ध्यान रखिएगा पूछा जा सकता है, राष्ट्रीय सुरक्षा, सेनाएं, सशस्त्र बल, युद्ध और शांति, संबंध और रेल वायुयान परिवहन, मुद्रा का निर्माण, बैंकिंग, रेलवे, बीमा, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो केंद्र सूची के अंतर्गत यानी कि संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। यहीं पे पूछा जाता है कि राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं, तो ध्यान रखिएगा राज्य सूची में अगर विषयों की संख्या का बात किया जाए तो मूल संविधान में 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में क्या है 61 विषय है, और इस 66 में से 5 जो कम किया गया है इसे समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया, ठीक है। आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। और समवर्ती सूची क्या है कि जिसपे कानून राज्य का विधानमंडल और भारत की संसद बनाता है उसे समवर्ती सूची कहते हैं। और ध्यान रखिएगा इसके अंतर्गत मूल संविधान में कुल 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में कुल 52 विषय, ठीक है। और इसके प्रमुख विषय जो हो जाएगा आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसे भ्रमण हो जाएगा, आयोजन हो जाएगा, समाज, शिक्षा, सुरक्षा, समाचार पत्र, कारखाना, ठीक है, ये इसके प्रमुख क्या है विषय है। आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 3 नंबर, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। इस प्रश्न को भी बिहार पुलिस 21/3/2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। और देखिए अगर उच्च न्यायालय पूछा है तो अगर किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो वह अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय में जा सकता है, और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट जाने का जो अनुच्छेद 32 है, इसी अनुच्छेद को संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। किस अनुच्छेद को कहा है, तो अनुच्छेद 32 को। यहाँ पर उच्च न्यायालय पूछा गया है, ऑप्शन नंबर सी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है, पढ़ना है। इस प्रश्न को भी 2021 बिहार पुलिस में पूछा गया है, कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है, कौन सा सिद्धांत नहीं है आपको बताना है। तो देखिए 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया है, आपको बताना है। तो आपके इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, दया के लिए याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार। देखिए मौखिक सुनवाई का कोई भी प्रावधान नहीं है, बट आप लोग ध्यान रखिएगा क्षमादान की शक्ति किसके पास है, तो भारत के राष्ट्रपति के पास है, या किसी भी दंड को कम कर सकते हैं या माफ कर सकते हैं। और इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में किया गया है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आपके इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न भी देखिए 2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है, शुरू में ही बताया है कि किस वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है। किस वर्ष तक के लिए स्थगित कर दिया गया है आप लोग को बताना है। तो देखिए 17वीं लोकसभा चल रहा है और इसे 2026 तक के लिए क्या कर दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और देखिए यहीं से आपसे प्रश्न एक पूछ लिया जाता है जो आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। प्रश्न क्या है पूछा जाता है, यानी कि वर्तमान में जो लोकसभा चल रहा है इसके अध्यक्ष कौन है। और देखिए जो स्थगित 2026 तक के लिए किया गया है, इसका यानी कि जो 17वीं लोकसभा है इसका गठन कब किया गया था, यह भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा 17वीं जो लोकसभा चल रहा है इसका गठन ध्यान रखिएगा 3 मई, ठीक है, सॉरी 3 जून, यहाँ पर ध्यान रखिएगा 3 जून 2019 को किया गया था और 26 तक इसे स्थगित कर दिया गया, ठीक है। और आप लोग ध्यान रखिएगा 17वीं लोकसभा के जो आपके यानी कि डायरेक्टर हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा ओम बिरला का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ओम बिरला का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। आपके इस प्रश्न का सही जवाब होगा क्या, तो आप लोग ध्यान रखिएगा यानी कि ऑप्शन नंबर यानी कि 5 के लिए ऑप्शन नंबर सी को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर, देखिए यहाँ पर किस संवैधानिक संशोधन ने अनुच्छेद 14, 15 और 14 यहाँ पर देखिए 14, 19, 31 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों को कानून वरीयता प्रदान की है। देखिए यह प्रश्न भी 2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है और आपके इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा यानी कि ऑप्शन बी 25वें संविधान संशोधन आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। 25वें संविधान संशोधन को आप लोग ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा यह अधिनियम कब आया था, तो 1971 में आया था, जिसके तहत 14, 15 और 31 में क्या किया गया, संशोधन किया गया था, ठीक है। आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। 7वां प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं हो सकता है। 2021 फर्स्ट शिफ्ट बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है। और ध्यान रखिएगा 7वें नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब आप लोग जीवन की सुरक्षा का अधिकार जो आपके संविधान के अनुच्छेद किसके अंतर्गत आता है, 21 के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला प्रश्न है 8 नंबर, निम्न में से कौन सा प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है। यह भी प्रश्न बिहार पुलिस एग्जाम 2021 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। और देखिए लोकसभा में कौन अनुमोदित हो सकता है आपको बताना है। तो देखिए अगर बात किया जाए यानी कि केवल 4 का अविश्वास प्रस्ताव ही केवल लोकसभा में अनुमोदित होता है, ऑप्शन सी होगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित है, न्यूनतम कितना है? यह भी प्रश्न 2021 सेकंड शिफ्ट बिहार पुलिस में पूछा गया है। न्यूनतम है कितना? 40। आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और देखिए मैं प्रैक्टिस सेट के माध्यम से जो प्रश्न आपको सॉल्व कराया हूं उसमें अधिकतम भी बताए हुए हैं। मैं चाहूंगा आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए कि अधिकतम कितने सदस्य हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 10 नंबर, राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की सिफारिशों के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी कितनी थी? 2021 सेकंड शिफ्ट में इस प्रश्न को पूछा गया है। देखिए बिहार में पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा बिहार में कितनी थी? 318। आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपके इस प्रश्न का सही जवाब होगा। 11 नंबर प्रश्न है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके कार्य करता है, कौन करता है? 2021 सेकंड शिफ्ट में इस प्रश्न को पूछा गया है। और ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी को सदन का वरिष्ठतम सदस्य करता है, इसकी अध्यक्षता ऑप्शन नंबर बी होगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब। 12 नंबर प्रश्न है, 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया? किस विधेयक के लिए बुलाया गया आप सभी को बताना है। तो देखिए अगर बुलाने की बात किया गया है तो आप लोग ध्यान रखिएगा 12 के लिए जो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी दहेज निरोधक विधेयक। आप लोग ध्यान रखिएगा, दहेज निरोधक विधेयक को आप लोग ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा यह विधेयक 1961 में आया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 13 नंबर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त अथवा दो अन्य चुनाव आयुक्तों के मध्य मतभेद होने पर कौन मामले पर निर्णय करता है? 2021 सेकंड शिफ्ट में इस प्रश्न को पूछा गया है। और ध्यान रखिएगा इसके जो निर्णय होता है आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी बहुमत से आयोग स्वयं ही कर लेता है। इसका निर्णय बहुमत से आयोग स्वयं ही कर लेता है, ऑप्शन बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर, देखिए सभापति तथा उपसभापति का पद रिक्त होने पर कौन राज्यसभा की अध्यक्षता करता है? सेकंड शिफ्ट बिहार पुलिस 2021 में इस प्रश्न को पूछा गया है। और देखिए 14 के लिए सही जवाब ऑप्शन डी को ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त सदन का, यहाँ पर देख लीजिए यही होगा आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 15 नंबर प्रश्न है, बिहार राज्य विधानमंडल में प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है 2021 फर्स्ट शिफ्ट में बिहार मूल अधिकार मानव के द्रव्य व्यवहार को निषिद्ध करता है, कौन करता है? यह भी प्रश्न 2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। ध्यान रखिएगा यानी कि इस प्रश्न के लिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार आप लोग ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिएगा इससे संबंधित अनुच्छेद 23 से 24 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 17 नंबर, किस समिति ने पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की? राजनीतिक दल पूछा गया है, आप लोग ध्यान रखिएगा अशोक मेहता समिति, ठीक है। वही बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायत की सिफारिश की, ठीक है। आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर, भारतीय संविधान को केंद्रीकृत प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में किसने परिभाषित किया? 2021 बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है। और ध्यान रखिएगा 18 के लिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आइवर जेनिंग्स का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? देखिए किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? तो देखिए अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जबकि स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। अगर मैं आपसे डेट पूछूं कि किस डेट को बनाया गया, आप आसानी से इस प्रश्न का जवाब बता सकते हैं, काफी इजी प्रश्न है। 20 नंबर प्रश्न है, देखिए यहाँ पर 20 नंबर जो आपका प्रश्न हो जाएगा, 20 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले की अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यकाल से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? यह भी प्रश्न बिहार पुलिस सेकंड शिफ्ट 2021 में पूछा गया है। और देखिए 20 नंबर प्रश्न के लिए जब सही जवाब सिलेक्ट कीजिएगा तो संसद के दोनों सदनों की सिफारिशों पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। 21 नंबर प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होते हैं, कौन कौन होते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में? तो ध्यान रखिएगा उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में हो जाएंगे आपके, यानी कि ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा एकल संक्रमणीय मत से होता है, यानी कि एकल संक्रमणीय मत से होता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर जो आपका देखिए 22 नंबर प्रश्न है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सॉरी उप प्रधानमंत्री कौन थे? ध्यान रखिए मैं ऑप्शन भी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। 23 नंबर प्रश्न है, देखिए यहाँ पर कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? धन विधेयक को किसमें परिभाषित किया गया है? ध्यान रखिएगा 23 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब अनुच्छेद 110 का 1 हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और धन विधेयक हमेशा लोकसभा में ही प्रस्तुत होता है और राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? देखिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी 28 जुलाई 1947, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन फास्ट में कराएंगे, टोटल क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा है, आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा, बस आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए, आपको रटना है, याद करना है, पीडीएफ दे दूंगा वहां से आप लोग याद कर लीजिएगा, लेकिन यहां से सुनिए बहुत कुछ आपको क्लास में ही कंप्लीट हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है, किसके द्वारा हटाया जा सकता है आप सभी को बताना है। तो देखिए 25 के लिए सही जवाब आप लोग उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। 26 नंबर प्रश्न है, संघ और राज्यों के मध्य विपत्रों के विवरण साइबर कानून की सूची में आते हैं? साइबर कानून जो आता है अपशिष्ट सूची में आता है, ऑप्शन नंबर डी आप लोग ध्यान रखिएगा। 26 के लिए सॉरी एक मिनट, संघ और राज्यों के मध्य विपत्रों के विवरण साइबर कानून की सूची में, तो समवर्ती सूची आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब। 27 नंबर प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय बिहार प्रांत का उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था, कब किया गया था आप सभी को बताना है। देखिए 27 के लिए जो आपका सही जवाब हो जाएगा, जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग बताइए। तो देखिए इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी आप लोग बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है, बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है, आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका 28 नंबर है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्था की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार दिया गया है? ध्यान रखिएगा यह अधिकार ऑप्शन नंबर 1 को ध्यान रखिएगा। 28 के लिए सही जवाब ऑप्शन है अनुच्छेद 30 के 1 आप लोग ध्यान रखिएगा। 29 नंबर प्रश्न है, लोकसभा का स्पीकर अपना त्यागपत्र घोषित करता है, किसे घोषित करता है आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन डी आप लोग ध्यान रखिएगा, लोकसभा के उपाध्यक्ष को करता है, ऑप्शन डी होगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है 30 नंबर, किस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्य को सम्मिलित करने की सिफारिश की? समिति पूछा गया है, स्वर्ण सिंह समिति आप लोग ध्यान रखिएगा। 30 नंबर के लिए स्वर्ण सिंह समिति, और स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया। और ध्यान रखिएगा इसी के अंतर्गत कितने, इस समिति ने 10 मौलिक कर्तव्य की सिफारिश की, लेकिन वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है, ठीक है। आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी होगा।
31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनावों से संबंधित नहीं है? चुनाव से संबंधित कौन सी समिति नहीं है आपको बताना है। देखिए चुनाव से संबंधित समिति नहीं पूछा गया तो देख लीजिए आप लोग, ध्यान रखिएगा इस समिति का संबंध यानी कि पोषण से हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर 32 नंबर, संविधान भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्यों के क्षेत्र का आवंटन से संबंधित है? देखिए अनुसूची पूछा गया ना, तो ध्यान रखिएगा इसके लिए जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी को ध्यान रखिएगा, चौथी अनुसूची, ठीक है। यानी कि 32 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चौथी अनुसूची को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका 33 नंबर, देखिए यहाँ पर भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस देश के संविधान से लिया गया है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रस्तावना जो लिया गया है अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ठीक है। चलिए 34 नंबर प्रश्न है, बिहार विधानसभा के सत्र की बैठक हेतु गणपूर्ति क्या है? गणपूर्ति क्या है? और देखिए इस प्रश्न को हाल ही में जो बिहार पुलिस मध्य निषेध का एग्जाम हुआ था इसमें इस प्रश्न को पूछा गया था। ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा आप लोग, कुल सदस्य का 1/10वां भाग या 10% जो भी अधिक हो, ठीक है। यानी कि 34 के लिए सही जवाब ऑप्शन बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 35 नंबर, न्यायमूर्ति पुंछी आयोग किससे संबंधित है? देखिए न्यायमूर्ति पुंछी आयोग का अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर 1 केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है, ऑप्शन ए को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। 36 नंबर प्रश्न है, विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान ध्यान रखिएगा यानी कि भारत का है, ठीक है। यूएसए का सबसे प्राचीनतम संविधान है, आप लोग इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब। 37 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? देखिए संविधान से संशोधन से है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जम्मू कश्मीर से कौन सा संबंधित अनुच्छेद था? 370 आप लोग ध्यान रखिएगा, था अब नहीं है, ठीक है ना। चलिए 38 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान की विशेषता कौन नहीं है आप लोगों को बताना है। देखिए प्रतिबद्ध न्यायपालिका आप लोग ध्यान रखिएगा, यही इसकी विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है 39 नंबर, भारत का अनुच्छेद 56 संबंधित है, अनुच्छेद 56 किससे संबंधित है? ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी, भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल का प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 56 में किया गया है, ठीक है। यहीं पे आप लोग ध्यान रखिएगा एक चीज, राष्ट्रपति से आपके एग्जाम में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर यहीं से पूछ ले कि राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है तो 52 आप लोग ध्यान रखिएगा। सबसे इंपोर्टेंट पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद के तहत महाभियोग चलाया जाता है राष्ट्रपति में, तो अनुच्छेद 61 आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए 40 नंबर, भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार प्रदत्त है, तो अनुच्छेद 19 के तहत ऑप्शन नंबर सी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। 41 नंबर प्रश्न है, देखिए यहाँ पर कल बताया भी है इस प्रश्न को मैं डिस्कशन 8 में यानी कि टेस्ट 8 में अच्छी तरह से मैं बताया हूं इस प्रश्न को। प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? तो देखिए प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी आप लोग ध्यान रखिएगा 41 के लिए। 42 नंबर प्रश्न है, बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या यानी कि लोकसभा का पूछा गया, ऑप्शन सी 40 आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए 43 नंबर, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए याचिका रिट जारी की जा सकती है। रिट कहाँ जारी किया जा सकता है? ध्यान रखिएगा रिट जो